सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मनाली। दिस इज़ माई डे 3 इन मनाली। परसों रात को मैं पहुंचा था, कल पूरा दिन यहीं पे था और आज मेरा डे 3 है और आज है 20 दिसंबर मंडे। और अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे एक लोकल टाउन है सिसु जो कि अटल टनल के बाद आता है। तो फिलहाल मैं वहीं पे जा रहा हूँ। वो यहाँ से अराउंड है 40 किलोमीटर और वो जो जगह है वहाँ पे हमको पूरी आइस मिलेगी। यहाँ मुकाबले वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस मिलने वाली है और ये वो लास्ट पॉइंट है सिसु। अभी फिलहाल विंटर्स में सिर्फ सिसु तक आप जा सकते हो, उसके आगे आपको जाना अलाउ नहीं बिकॉज रास्ते बंद है, क्योंकि विंटर्स में कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ जम जाती है। तो विंटर्स में वो टूरिस्ट के लिए उसके आगे का रूट बंद कर दिया जाता है। मेरे को होटल रूम चेंज करना था बट मैंने फिर यहीं पे आज भी कंटिन्यू कर लिया है बिकॉज वही है कि सामान सारा पसार के रखा था मैंने। और वैसे भी अब रूम बदल के कोई मतलब है नहीं और ये रूम भी बेकार है नहीं। व्यू सामने का पूरा पहाड़ का व्यू है, तो अच्छा होटल है, मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और ये फ्लैग देख रहे हो आप, ये कल मैंने मॉल रोड से लिया 50 रुपीज़ का। अब थोड़ा ऊपर जाके मैं फिर ब्लॉग करता हूँ आज, क्योंकि यहाँ बैटरी जल्दी ड्रेन होती है और पूरा ये रूट तो कल कवर किया ही था। तो अभी अटल टनल तक पहुँचने के बाद फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। सो आज एक कल की तरह सोलांग वैली का जो रोड है वहाँ पे अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। सो ये मैं सोलांग वैली वापस से पहुँच गया हूँ। रश तो आज भी अच्छा खासा है यहाँ पे, तो आप कभी भी आपको रश मिलेगा ही, लेकिन कल कम मूविंग ट्रैफिक था, आज थोड़ा मूविंग ट्रैफिक ज़्यादा मिला मुझे। सो यहाँ पे पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे हैं सोलांग वैली से ऊपर बाइकर्स को। 4 व्हीलर और 4x2 इन सबको जाते हुए देखा है। और मैंने हिमाचल टूरिज्म पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप अटल टनल तक जा सकते हो बाइक लेके, लेकिन ये लोग जाने नहीं दे रहे। सो अभी मैं कुछ ट्राई करता हूँ, जुगाड़ होता है कुछ तो। सो फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से ऊपर यानी कि सिसु तक नहीं जा सकता और ना ही अटल टनल तक जा सकता हूँ बिकॉज इन लोगों ने रोड पूरी क्लोज कर दी है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे सब ब्लैक आइस जमी हुई है, थोड़ी रिस्की है यहाँ पे बाइक चलाना। घर कितने प्यारे हैं। कुछ टाइम के बाद यहाँ पूरी बर्फ़ जम जाएगी, फिर यहाँ पे स्कीइंग होगी। अभी तो फिलहाल नहीं हो रही है, हालांकि बर्फ़ तो है लेकिन इतनी बर्फ़ नहीं है कि स्कीइंग हो सके। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. रिस्की बहुत है, मतलब अपने रिस्क पे तो जा सकते ना सर, जा सकते अभी अटल टनल तो आप तो जा सकते। सो फाइनली 3-4 घंटा बिगाड़ने के बाद रास्ता खोला इन लोगों ने सिसु के लिए, वरना तो ये तो जान ही नहीं दे रहे थे। और अभी पुलिस ने तो कहा है कि रिकमेंड किया है कि आप मत जाओ, लेकिन हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं। हालांकि रास्ता उन्होंने खोल तो दिया है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा जैसे जैसे आगे बर्फ़ मिलती जाएंगी वैसे वैसे रिस्की होता जाएगा बिकॉज ये सारी आइस रोड पे होगी अब। और रोड पे होने की वजह से ब्लैक आइस, जो गाड़ियाँ चल चल के वो चिकनी आइस हो जाती है, जैसे आप फ्रीजर में ऊपर की तरफ देखते हो ना चिकनी चिकनी आइस, उस तरह की आइस हो जाती है। तो उसके ऊपर बाइक चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये वाली इस पे बाइक गिरने के चांसेस होते ही होते हैं। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। ऐसी सड़क पे आप ब्रेक ना मारो तो ही अच्छा है। अब आई थिंक मुझे ग्लव्स पहन लेने चाहिए।
ये सब ब्लैक आइस है। लेकिन अगर आप इस पे बाइक नहीं चला पाओगे तो फिर आप लद्दाख भी नहीं कर पाओगे, कि लद्दाख तो इससे ज़्यादा रिस्की है। अब यहाँ से अटल टनल है अराउंड 17-18 किलोमीटर और, तो हम अटल टनल तक जाऊँगा मैं और वहाँ से फिर यू टर्न मार लूँगा, क्योंकि सिसु तक ये लोग शायद नहीं जाने देंगे। सो ये दूर से सोलांग वैली के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, क्या खूबसूरत है। सो अभी बज रहे हैं 2:51 और मैं 12 बजे से वेट कर रहा था कि बस कुछ मिरेकल हो, रास्ता खोले। यहाँ पे अभी आपको बहुत ही कम टू व्हीलर्स दिखाई देगी, इन लोगों की वजह से ना ट्रैफिक जाम होता है। अभी देखो कहाँ कहाँ तक लोगों ने गाड़ियाँ फंसा रखी है। गाड़ियाँ इतनी फंसा देते हैं ना कि समझ के बाहर है। ये सब देखिए आइस के चक्कर में। क्यों आने लगा वह मेरी राहों। अब पूरा रास्ता ही हमको ऐसा मिलेगा, बीच बीच में ये दिख रहा है आपको ऐसे ऐसे पैचेस ब्लैक आइस के मिलते रहेंगे। सो मुझे दोनों पाँव नीचे रगड़ के ही चलाना पड़ेगा। पे बर्फ़ बहुत ही अच्छी खासी है। जब से ये अटल टनल बना है क्या हर कोई वहाँ तक जाना चाहता है, लेह लद्दाख जाना चाहता है। तो उस वजह से अभी ये लास्ट 2 साल में 2018 के बाद ये जगह पहले से मुकाबले कुछ ज़्यादा क्राउडेड हो गई। पहले क्या होता था कि सिर्फ बाइकर्स ही और बहुत रेयर गाड़ियाँ लेके लोग जाते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब कारें ज़्यादा जा रही है और बाइकर्स की संख्या अब कम होती जा रही है, क्योंकि अब लद्दाख में वो एडवेंचर नहीं रहा जो किसी ज़माने में हुआ करता था। बिकॉज बहुत से रास्ते अब सही हो गए हैं, पहले जैसे ऑफ रोडिंग पूरा का पूरे कच्चे रास्ते नहीं रहे। सो इसलिए अब जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी 2-4 बार लद्दाख कर दिया है, देखिए क्या खूबसूरत वादियाँ हैं और इन वादियों के बीच में से ये खूबसूरत सा रोड। सो अटल टनल रोहतांग 4 किलोमीटर और है यहाँ से, तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं अटल टनल। चाय It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. सो बस अब अटल टनल ऑलमोस्ट आ ही गया है।
सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। ओह क्या नज़ारे देखिए आपका। मेरे राइट साइड में क्या खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़, और पहाड़ों पे ये बर्फ़। देखिए अगर आपको ये सब खूबसूरती देखनी है तो आपको बाइक पे ही आना पड़ेगा। वो देखिए सामने पूरी बर्फ़ ही बर्फ़। सो अटल टनल यहाँ से है सिर्फ 2 किलोमीटर, और ये बाकी के जितने भी लिखे हुए हैं ले, सारचू, नीमू, दारचा, किलोंग, ये सब अभी आप नहीं जा सकते हो ऑब्वियसली। ये आप जा सकते हो मार्च से लेके नवंबर तक। वो देखिए सामने के पहाड़ पूरे बर्फ़ से, इससे भी ज़्यादा बर्फ़ लग रही है वहाँ पे मुझे। वेलकम टू अटल टनल रोहतांग। देखिए अटल टनल पे रोकना मना है, बाइक या कार कोई भी, बट यहाँ पे मैं एक फ़ोटो और ले लेता हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं रुक नहीं पाऊँगा। I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking... अब स्टार्ट करते हैं अटल टनल के अंदर एंटर करना। ओहो, यहाँ के नज़ारे देख के ना रहा नहीं जा रहा है, ऐसा मन करता है कि बार बार रुको और फ़ोटो खींचते रहो। अटल टनल रोहतांग 1 किलोमीटर। ओहो, यहाँ पर आकर मैगी खाओ, मज़ा ही क्या। खूबसूरती खूबसूरती एट इट पीक। अगर मैं उस वक्त जब हमको एंटर करने नहीं दिया जा रहा था सोलांग वैली से, तब मैं वहाँ से पलट के अगर मैं वापस मनाली की ओर चले जाता तो मुझे बहुत दुख होता। ये देखिए हम फाइनली अटल टनल पे पहुँच चुके हैं। Got heart, are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? कहाँ से आया अभी? मैं मनाली से अभी फिलहाल, पर हूँ गुजरात का। अच्छा जी। क्या है, डीजल पेट्रोल तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं नहीं। जैसे टनल खत्म होने वाली होगी, हाँ। बिल्कुल धीरे कर देना इसको, क्यों? ठीक है। स्किट होगा। सो टनल के लिए उन लोगों ने स्टॉपेज, इस टनल कैन बी अ स्टॉपेज इन मनाली जेल। तो यहाँ पे आप भूल से भी रुकना नहीं और गाड़ी एकदम स्लो चलाना। सो मैं हूँ अटल टनल के अंदर और यहाँ की स्पीड लिमिट है 40। सो 40 से ऊपर ना चलाएं आप तो बेटर है। नो ओवरटेकिंग, डू नॉट लिटर। तो ये सब जो सेफ्टी गाइडलाइंस दी जाती है इसको आप फॉलो कीजिए। चलाने में तो हम भी यहाँ पे आराम से दौड़ा सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन क्यों, वाई, क्या मतलब। अब ये अटल टनल की वजह से ना लद्दाख जाना बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि बहुत से किलोमीटर इसकी वजह से ना कम हो गए हैं। पहाड़ के बीच में से टनल बनाई गई है, उसकी वजह से कितने किलोमीटर लद्दाख जाने वालों के लिए बच चुके हैं। तो बहुत ही बड़ी टनल है यार ये तो। रिटर्न में मुझे इसके किलोमीटर देखने पड़ेंगे कि कितनी बड़ी टनल है ये फ्लैग भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। अब लद्दाख नहीं जा रहा है तो लद्दाख की थोड़ी फील ही ले लें इस फ्लैग के ज़रिए। बहुत बड़ी टनल है यार ये तो, बहुत बड़ी टनल है। मुझे लगा था होगी बड़ी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। बाप रे, अभी मैं एकदम सेंटर में आ गया हूँ तो मुझे एकदम ठंडी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ये। अभी तक पूरे रास्ते में मुझे इतना ठंडा फील नहीं हुआ था जितना यहाँ पे ठंडा फील हो रहा है। नहीं, ये 5-6 किलोमीटर नहीं, उससे भी ज़्यादा लंबी लग रही है मुझे। और मैंने इससे पहले लाइफ में कभी इतनी लंबी टनल के अंदर से मैं कभी राइड नहीं की है। जब मैं गोवा से मुंबई की ओर आ रहा था तब भी मुझे टनल्स मिली थी, लेकिन इतनी लंबी टनल्स तो कोई भी नहीं थी। बाप रे, टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया यहाँ पर। अभी मेरे पूरे हाथ जम गए हैं, पैंट में हवा घुस रही है। ये कल तो सिंगल लेयरिंग में ही निकल गया था बाहर, लेकिन आज मैंने ट्रिपल लेयरिंग की है। बाप रे, ये लगता है मैं ना, ऐसा लग रहा है पूरे जन्नत में निकलूंगा डायरेक्ट। इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है ना अभी कि फील हो रहा है मुझे। वहाँ पे बिल्कुल
बिल्कुल ठंडा नहीं था। जब मैं रुक भी रहा था, मैं बिना ग्लव्स के भी इजीली चला पा रहा था। लेकिन अब भी मैं इस जगह आ गया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं टोटली अलग ही, और लग रहा है मुझे यहाँ पे -10 के आसपास होगा। वहाँ पे तो 1-2 के आसपास था। ये ऐसा लग रहा है मैं घुसा कहीं और से हूँ और निकलूँगा कहीं और ही। ओहो हो, फाइनली बाहर आ गया हूँ मैं, और यहाँ से अटल टनल होती है ख़त्म, और हम कोई दूसरी दुनिया में आ गए हैं ऐसा लग रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वाओ, ओह माय गॉड। ओहो, सामने देखिए पूरी लेक जमी हुई है। Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta